हरी भरी पहाड़ियों और कलकल करती नदियों के बीच बसा था कालधारा गांव। काला नदी जो गांव के बीच से होकर बहती थी, उसकी धीमी लहरों सी यहां जिंदगी भी शांत गति से चलती थी। पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और साधारण खुशियों से सजी यहां की जिंदगी। हवा में चिड़ियों के गाने गूंजते रहते थे। सूरज के उगने और डूबने के साथ ही आसमान रंगों से भर जाता था। कालधारा के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर शांति और एकांत का स्थान था। अर्जुन, एक जिज्ञासु मिठपांखों वाला युवा लड़का, इस प्राचीन मंदिर के सीक्रेट्सों की ओर खिंचा चला मेटता वॉज। वह घंटों मंदिर के अंधेरे कोनों को सींगता रहता। उसकी कल्पना हवा की फुसफुसाहट में छिपी सिडनियों के साथ दौड़ती रहती वॉज। विलेज वाले मंदिर के अलसोतर एक छिपे हुए कमरे के बारे में धीमी मेटवाज में बातें दिसते थे। एक ऐसा कमरा जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए। अर्जुन उत्साह से फिला हुआ इन सीक्रेट्सों के पीछे छिपे सच को जानने के लिए दृढ़ वॉज। एक रात जब चांद अपनी मुन्नी से विलेज को नहला रहा था, तब अर्जुन ने मंदिर से एक अजीब सी रोशनी निकलते सौ। यह देखकर वह रोशनी के स्रोत की ओर बढ़ने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई वॉज। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, रोशनी तेज बिकमेती गई, जिससे प्राचीन संरचना एक अलौकिक चमक से चमक डिट। धीरे से सांस टेकते हुए अर्जुन अंदर चला गया। उसकी मेठाखें बिनरानी से फैली हुई वेयर। मंदिर के बीचों बीच जहां रोशनी सबसे तेज थी, हिया मंदिर के पुजारी वासुदेव खड़े वेयर। धुसे की मेठाखें ज्ञान और हल्के से दुख से फिली वासन अर्जुन से आ फाउंडी। तुम्हें चुना गया है अर्जुन, वासुदेव ने कहा। धुसे की मेटवाज गहरी और गूंजती हुई वॉज। ब्रह्मांड तुम्हें एक यात्रा पर निकलने के लिए बुला रहा है। एक ऐसी यात्रा जो एग्जिस्टेंस के ताने बाने की रक्षा दिसेगी। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। उसका दिमाग उसके सामने मौजूद इस जिम्मेदारी की विशालता को समझने की कोशिश कर रहा वॉज। वसुदेव ने अपनी गनलसोर नजरों से मंदिर के अलसोतर एक छिपे हुए कक्ष के एग्जिस्टेंस का खुलासा किया। एक ऐसा कक्ष जिसमें ब्रह्मांड के सीक्रेट्सों को जानने की कुंजी मौजूद वॉज। कांपते हैंडों से अर्जुन वासुदेव के पीछे पीछे देवता के पीछे एक गुप्त दरवाजे तक चलाए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, हवा में ऊर्जा की लहर दौड़ गई और अर्जुन एक अजीब से एहसास से भरे। वसुदेव ने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया और दरवाजा ग्लोने लगा। रंगों और प्रकाश के घूमते हुए भंवर को प्रकट दिसते वाय। मेट के बर हो अर्जुन, वासुदेव ने कहा। धोसे की मेटवाज तात्कालिकता से फिली हुई वॉज। ब्रह्मांड का भाग्य तुम्हारे हैंडों में बीन। गहरी सांस टेकते हुए अर्जुन भंवर में कूद गया। उसके सभी विजडम इंद्रियां अद्भुत दृश्यों और ध्वनियों से भर हुए। जब स्पिनिंग रुक गया, तो उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जैसी उसने पहले कभी नस ऊनम सीइंगी वॉज। उसके सामने एक शानदार नीला गोला मन फेरा रहा था, जो यूनिवर्सीय ऊर्जा से धड़क रहा वॉज। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, शक्ति का एक प्रवाह उसकी रगों में दौड़ गया। उसे उद्देश्य और नियति की भावना से भर देता वॉज। उसे प्रलय पत्थर मिल गया था, सृजन और विनाश का पत्थर, ब्रह्मांड का एसेंस। इसके साथ ही ब्रह्मांड को उन लोगों से बचाने की जिम्मेदारी भी मिटी जो इसके नाजुक संतुलन को बिगाड़ना चाहते वर। अचानक उसके सामने एक काला साया प्रकट हुआ, जिसकी आंखें बुरी नीयत से जल रही थीं। कालांटक, विनाशक, ब्रह्मांड को अंधकार में डुबोने के लिए प्रलय पत्थर को अपने लिए हासिल करने आया था। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। प्रकाश और अंधकार का एक ब्रह्मांडीय नृत्य अर्जुन ने प्रलय पत्थर की शक्ति का उपयोग करते हुए
बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंत में प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की। कालांटक पराजित हो गया, उसकी बुराई ब्रह्मांड में विलीन हो गई। संतुलन बहाल होते ही ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली।